Myself Sadhna Mohan, welcome you to Economics Unlocked. Let us study some basic concepts of macroeconomics. In this lockdown period, हमें इन concepts को unlock करना है, तो उसमें सबसे पहला word आता है macro. Macro is derived from the Greek word macros, that means large. Macroeconomics economics की को some totality में as a whole study करता है. That means macroeconomics is that part of economics which studies overall averages or aggregates of an economy. Say for example, हम Indian economy की बात करते हैं. Indian economy में हम उसकी national income की बात करें, हम total employment की बात करें, general price level है, aggregate demand कितनी है, sum total supply कितनी है, ये सब macroeconomics का हिस्सा बनते हैं. Economics में एक word use होता है economic goods और goods. Goods क्या है, क्या रेफर करते हैं? It refers to the commodity, चाहे वो man made है, चाहे natural है, or any other service which holds a price in the market. मार्केट में जिसका कोई प्राइस है, इनको हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स आर द कंजम्पशन गुड्स और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. दैट मीन्स द गुड्स which are purchased by the consumer, household consumer, to satisfy his wants, or purchased by a firm for the investment purpose. Final goods जो हैं, they have actually become final because they have crossed the boundary line of production. Production की boundary से वो बाहर आ चुके हैं. Production की boundary से वो बाहर आ चुके हैं. बेसिकली ये इन दोनों फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में इनके एंड यूज पे डिपेंड करता है कि इनका एंड यूज क्या है. तो फाइनल गुड्स जो अल्टीमेटली यूज किए जा रहे हैं कंज्यूमर द्वारा. हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क. मिल्क परचेज किया, एक हाउस होल्ड कंज्यूमर मिल्क परचेज कर रहा है और वो उसको अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है. सिमिलरली एक फर्म है, वो मशीनरी परचेज करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो फाइनल गुड है. अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की. इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स व्हिच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर. इसका हम एग्जांपल लेते हैं, वही मिल्क का एग्जांपल ही ले लेते हैं. मिल्क जो है, अगर एक बेकर ने खरीदा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केक और इट इज बीइंग परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप फॉर रीसेल, देन इट बिकम्स इंटरमीडिएट गुड्स. आई थिंक यू हैव बेटर अंडरस्टूड इट विद दिस एग्जांपल. हम अभी बार बार बात कर रहे थे बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री की. इंटरमीडिएट गुड्स विद इन प्रोडक्शन बाउंड्रीज में होते हैं. जैसा कि आप देखते हैं बाउंड्री, इसे हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं. ये प्रोडक्शन बाउंड्री है. एक फार्मर ए प्रोड्यूस कर रहा है शुगर केन. शुगर केन प्रोड्यूस करता है और वो अपना शुगर केन बी को सेल आउट करता है जो कि शुगर प्रोड्यूस कर रहा है. यानी अभी एक गुड से दूसरा गुड प्रोड्यूस हुआ. सो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड एंड इट इज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. बी इसको सेल करता है एक सी को होलसेलर, और होलसेलर इसे डी को सेल आउट करता है जो कि एक रिटेलर है. यानी यहाँ रीसेल हो रही है. इन दोनों केसेस में डी जो है इसको ई को सेल आउट करता है, और जैसे ही ये ई को सेल आउट करता है, ई क्योंकि कंज्यूमर है, अपने कंजम्पशन के लिए शुगर परचेज कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाता है और ये फाइनल गुड बन जाता है. ठीक है, तो हमने देखा इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, दीज आर यूज्ड अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड फर्दर गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड क्योंकि उनकी डिमांड डिपेंड कर रही है फाइनल गुड्स की डिमांड पर. अब हम फिर देखते हैं फाइनल गुड्स को, फिर हम कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स.
गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर अगेन ऑफ 4 टाइप्स: नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विस गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स वो गुड्स हैं जिनका सिंगल एक्ट यानी वन टाइम यूज हो जाता है and they lose after use, they lose their identity. For example, milk, food, ये single use goods हो गए। Durable goods are those goods which are used over a long period of time again and again. जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका कार हो गया, ये ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में शूज हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। सर्विसेज में नॉन मटेरियल गुड्स आ जाते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, नर्सेस, बैंकिंग, तो ये हमारे सारे आ गए कंज्यूमर गुड्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं which are fixed assets of a producer, which are repeatedly used for several years. एक प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, they are used for generating income, they do not merge with production process, they may need repair and replacement because of wear and tear. उनमें wear tear हो रही है, कुछ घिस रहा है, खराब हो रहा है, तो इनकी रिपेयर की जरूरत होती है। They aid in the process of production several times. तो ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं। कैपिटल गुड्स जो हैं इनको हम एक टर्म के साथ कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, वो है प्रोड्यूसर गुड्स। एक्चुअली प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स: सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में फाइनल गुड्स के साथ मर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड से हमने फर्नीचर बनाया, वुड जो है फाइनल गुड, जो हमारा फाइनल फर्नीचर है, चेयर है, कुछ जो बनाया उसके साथ मर्ज हो गया, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया। जबकि कैपिटल गुड्स में ऐसा नहीं होता। Actually, all capital goods are producer goods and all producer goods are not capital goods. So, हमने 2 चीजें देखी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। लेट अस सी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को अगर हम देखें, इनका यूज। टू सम अप, फाइनल गुड्स जो है दीज आर फाइनली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स और फर्म्स, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स जो है दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड और फॉर रीसेल इन द सेम वे। वैल्यू एडिशन की बात करें हम, तो फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में एक स्टेज क्रॉस करने, प्रोडक्शन की एक स्टेज क्रॉस करके दूसरी स्टेज में एंटर करते हैं तो हर बार वैल्यू ऐड होती है। अगर हम इनका ट्रीटमेंट देखें तो फाइनल गुड्स को व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, हम फाइनल गुड्स को ट्रीट करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते। सिमिलरली प्रोडक्शन बाउंड्री की बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि फाइनल गुड्स आर आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। एग्जाम्पल, हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। स्टेशनरी अगर स्टूडेंट परचेज कर रहा है अपने यूज के लिए तो वो फाइनल गुड है, जबकि एक ऑफिस में या किसी स्कूल में स्टेशनरी परचेज की जा रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। अब हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में भी एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इनका यूजर कौन है? कंज्यूमर गुड्स का यूजर बेसिकली कंज्यूमर है, नेचुरली,
जबकि कैपिटल गुड्स का यूजर प्रोड्यूसर है। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, कंज्यूमर गुड्स जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स को, यानी इनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, जबकि कैपिटल गुड्स जो है वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स को, क्योंकि उनका यूज किया जा रहा है कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इनकी डिमांड डिराइव्ड डिमांड है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो कंज्यूमर गुड्स जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करते, जबकि कैपिटल गुड्स जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे अगर हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल गुड्स बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। अगर हम नेचर देखें तो हमने अभी स्टडी किए 4 तरह के हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हो गए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए, ड्यूरेबल गुड्स हो गए, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज हो गए, जबकि कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स होते हैं। वियर एंड टियर की बात की जाए व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो कंज्यूमर गुड्स जो है दे आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हेन पुट इन यूज, जबकि वियर एंड टियर को नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए, ग्रॉस नेशनल इनकम में से नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए हम वियर एंड टियर को डिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 कॉन्सेप्ट समझे। थैंक यू वेरी मच। We'll be back again with next video. Till then, अगर आपने पसंद किया हो तो like it and subscribe it. Thank you very much.